जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी की। आखिर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आखिर वो आपसे क्या बताना चाहते हैं या क्या छुपाना चाहते हैं, किस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, किस चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं, और क्या उनके दिल की फीलिंग्स हैं, क्या छुपा रहे हैं या क्या वो बताना, मतलब उनके दिल में जो कश्मकश चल रही है वो किस बात को लेकर चल रही है। ऐसी क्या बात है जो आपको वो बताना भी चाहते हैं और उस चीज़ को मैनेज भी करना चाहते हैं, उसको बैलेंस भी करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या राज है, आखिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि वो पल में कुछ ऐसा हो जाता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा जैसे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बात मान रहे हैं, आपको केयर करें। अचानक से ऐसा होता होगा जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया और अचानक से वो वायलेंट हो गए या उनका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो गया। ऐसा क्यों है आखिर? ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं आपके पार्टनर के बिहेवियर में, जो चेंजेस आ रहे हैं बार बार पल पल में, तो वो क्यों है? आखिर इसके पीछे राज क्या है? तो चलिए आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आखिर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं, या क्या कुछ आपको अवेयर करना चाहते हैं या गाइड करना चाहते हैं, या ऐसा क्या है जो आपका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यूनिवर्स को थैंक्स बोल देते हैं कि उन्होंने मुझे माध्यम के रूप में चुना और इतनी शक्ति दी कि मैं आप तक यूनिवर्स के सभी मैसेज एज इट इज़ पहुंचा पाऊँ। अब वो किसी को बुरे लगते हैं तो बुरे लगें, किसी को अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगें, उसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ। जो यूनिवर्स मुझ तक पहुँचाता है वो मैं आप तक डिलीवर कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं होता इन्वॉल्व, और ना ही मेरा एक भी थॉट्स होता है। कोई भी चीज़ मेरे ऊपर नहीं होती है, जो यूनिवर्स मुझे देता है वो मैं आप तक सर्व करती हूँ। तो चलिए, और अगर आपको यूनिवर्स से के मैसेज आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा, अगर रीडिंग मिली है तो उसमें कोई ना कोई गाइडेंस, या हो सकता है जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए हो, कोई अवेयरनेस हो किसी तरह से भी। आपको इस वीडियो से अगर आप ढंग से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ वीडियो में ज़रूर आपके लिए मिलेगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ मई, माँ भद्रकाली, थैंक यू माँ बगलामुखी, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार, इतना विश्वास और इतना साथ जो मेरा दे रहे हो आप, वो सब आपका। इसके लिए ना जो थैंक्स शब्द होता है ना वो बहुत कम है, तो बस फिर भी थैंक यू बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच, दिल से, तहे दिल से, अंतरात्मा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियोस कभी कभी लेट होती हैं नेटवर्क की वजह से या किसी भी वजह से, तो प्लीज़ उसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग, मैं जानती हूँ, बहुत इंतज़ार करते हो आप वीडियोस का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू हो रहा होता है जिससे अपलोड नहीं हो पाती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मैं ही लेट रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें 3-3 4-4 बार सेट लगाना पड़ता है और सेटअप करना पड़ता है, और फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेविल क्रियाएँ, जो डेविल एनर्जीज होती हैं वो हमें रोकती हैं, नेगेटिविटी हमें काफ़ी हद तक रोकती है। तो इसलिए कई बार लेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से एडवांस में माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और जितनी भी पॉजिटिविटी आप मेरी तरफ भेजते हो वो सब हज़ारों करोड़ों अरबों गुना बढ़ के आपके जीवन में रिटर्न हो, और आपके जीवन, आपका लाइफ, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपका जो भी अबंडेंस, जो भी आपके जीवन में खुशियाँ हैं, उन सबको भगवान पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे और प्रोटेक्शन मिले आपको, और आपकी खुशियों को कभी किसी की नज़र ना लगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हमारे पुराने वीडियोस पे भी ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा, ताकि उसमें जो भी मैसेज आपके लिए हो यूनिवर्स के, वो आपको मिल पाए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की पार्टनर की क्या एनर्जी है, आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, क्या सुनना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स का। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स का क्या सुनना ज़रूरी है, क्या मैसेज है जो हमारे व्यूवर्स का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जस्टिस, ओके, थैंक यू। पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए जस्टिस का आया है। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक कार्ड्स क्लियर हो रहे होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जी है, आखिर उनके जो दिल में कश्मकश चल रही है वो किस चीज़ को लेके चल रही है? वो इस चीज़ को लेके चल रही है जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो भी कर्म किए हैं, यानी कि आपके साथ आपको धोखा दिया है, आपके साथ अब्यूजिंग किया है, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, या आपको किसी भी तरह से धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा है, आपको इतना हर्ट किया है, इतने कहते हैं ना, आपको जैसे ऐसा हर्ट कर दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी को ही बोझ समझ लिया। और आपके पार्टनर ने आपको इतना दर्द दिया है, इतना दर्द दिया है कि असहनीय दर्द था, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश भी की, जिसमें आप नाकामयाब हुए। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आया जैसे 2 से 3 बार किसी ने अटैम्प्ट टू सुसाइड अटैम्प्ट की है और उसमें वो नाकामयाब रहा। लेकिन उसके बाद अब जो आपके लगभग पिछले 5 से 7 महीने, 8 महीने लगभग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि 8 महीनों से आपके जीवन में एक थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव चेंज महसूस हो रहा है। या तो आपने इस चीज़ के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा गुहार की है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आखिर आप ही क्यों, आपके साथ ही इतना पेन क्यों, आपको ही इतना दर्द क्यों, आपके साथ ही इतना सब कुछ गलत क्यों, आखिर आपको ही सभी रिश्तों से, हर चीज़ से आपको ही धोखा क्यों। आपने जैसे टूटने के बाद ईश्वर से इतनी ज़्यादा पुकार की है कि या तो मुझे ले लो या फिर इन कष्टों से मुझे मुक्त कर दो, किसी भी तरह से आपने बहुत ज़्यादा। और उसके तुरंत बाद ही शायद आपको या तो हमारे वीडियोस मिलने शुरू हुए, या आपने किसी तरह से से कंसल्टेशन लिया है, किसी गुरु तुल्य इंसान से आप जुड़ गए हो, और उसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा फेज़ शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया लगभग 6 से 7 महीने से आपके जीवन में, जैसे कि आपके जीवन में अब जो पुराने टाइम के पास्ट के जो भी आपके दुख दर्द थे, जो आपका कहते हैं ना, वो सुसाइड अटैम्प्ट के बिल्कुल कहते हैं पीक पर पहुंच जाना, दर्द का वो पीक पर पहुंच जाना, कि उस टाइम पे आपको ज़िंदगी जो है वो मौत से कहीं ज़्यादा बदतर लग रही थी। तो इसलिए आपने अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करने की कोशिश की। उस चीज़ के लिए अब आपका जस्टिस शुरू हो गया। लगभग 7 मंथ से आपके साथ चेंजेस आने लगे, पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, और आपके साथ जस्टिस होने लगा। यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो आपको दर्द दिया, आपको दुख दिया, ये कह सकते हो कि आपकी ना शक्ति को ही बांधने की कोशिश की। जो इंसान फ्रीली पूरे घर परिवार को संभालता था, जो इंसान एक एक चीज़ को मैनेज कर सकता था, करता था, उसकी ऐसी एनर्जी कर दी, इसको इतना नेगेटिव कर दिया कि वो शायद अपनी ज़िंदगी को ही बोझ समझने लगा, और अपने दूसरों के लिए तो छोड़ दीजिए, अपने लिए भी वो कुछ करने को तैयार नहीं था। अपने लिए भी उसको हंसना मंजूर नहीं था। हाँ, मुखौटा ज़रूर ओढ़ा हुआ था आपने, लेकिन आपने एक कहते हैं ना, अपने लिए आपके पास सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। और लास्ट टाइम पे तो ऐसा हो गया, इतना पेन मिला आपको कि वो आंसू भी सूख गए, आंसुओं के लिए भी आपकी आंखों में जगह नहीं मिली। मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द मिला है इस पार्टनर की वजह से। और अब जहाँ जस्टिस शुरू हुआ है, वहाँ पर अब धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आने लगा है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और अभी भी मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी वो
पैसों के लिए, मनी के लिए किसी और के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर ने अभी भी आपको पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया है। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ पॉजिटिविटी लग भी रही है कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ गए हैं, आपके पार्टनर थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया है, परंतु कहीं ना कहीं फिर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों का जैसे अभी भी आप पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अभी भी पार्टनर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, आपको पार्टनर से मांगने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर या तो खुद आपको मनी देंगे, आपके पार्टनर आपको या तो मनी देंगे, या आप खुद आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसकी वजह से मनी प्रॉब्लम खत्म होगी आपकी। कहीं ना कहीं से आपको मनी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपके पार्टनर के जीवन में एक टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट क्या है कि वो अपने जो पुराने कर्म हैं उनको भूल तो पा नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपसे उस चीज़ की माफ़ी भी नहीं मांग रहे। कहीं ना कहीं ईगो महसूस हो रहा है। और अब आपके पार्टनर कुछ कर्मा उनके ऐसे हैं जो उनको वो छुपाना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा हाइड करना चाहते हैं, और उसको हाइड करने के लिए वो पूरा हर रोज़ निरंतर प्रयास करते हैं कि कहीं किसी तरह से भी, कहीं सोते हुए, जागते हुए, किसी नशे में या किसी भी तरह से मैं अपने उन कर्मा को ना बता दूं, वरना ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। उनके जीवन में पॉजिटिव का प्रकाश, पॉजिटिविटी का प्रकाश तो आ रहा है, उनको ये इंट्यूशन भी मिल रही है, उनको ये चीज़ भी हो रही है कि वो किसी तरह से उन चीज़ों को कहते हैं ना आपसे कन्फेस करें, परंतु वो आपसे कन्फेस नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ कर्मा ऐसे हैं जो वो चाह के भी आपको नहीं बताना चाहते और नहीं बता सकते। उन कर्मास के जो भी एविडेंस हैं, जो भी कुछ है, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कहते हैं ना ऐसे ऐसे कर्म कांड किए हैं, ऐसे कर्मा किए हैं जिनको छुपाना अब उनकी मजबूरी हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, सच जो होता है वो कभी छुपाने से छुपता नहीं है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि बेटा जितना हो सके सच बताओ, और सच को छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसी दिन ना किसी दिन एक दिन सच सामने चलकर आ जाएगा। उस टाइम पे तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है, आपके पार्टनर कर्मों को छुपाने की कोशिश करें। उनकी हालत इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर एक चीज़ भी सामने आ जाती है उनके बिना बताए, और आप उसके ऊपर कोई रिएक्शन ले लेते हो, तो क्या होगा। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है, ये चीज़ आभास हो चुकी है, ये इंट्यूशन आ चुकी है, ये आपके एंसेस्टर्स ने उन्हें संकेत दे दिया है कि बेटा सच को जितना छुपाएगा उतना ज़्यादा परेशान रहेगा। इसलिए इस अंधकार को हटने दे, साफ साफ दिखने दे, रोशनी पड़ने दे, जो हिडन है उसको सामने आने दे। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कर्मा सामने आएंगे वैसे ही उन्हें उन सारी चीज़ों का हिसाब देना होगा। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म होने दो, उन चीज़ों को सामने आने दो, उन चीज़ों के लिए आप माफ़ी मांगो, गिल्ट फील करो, माफ़ी मांगो, और उन चीज़ों को ख़त्म कर दो, क्लोज़ कर दो। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ क्लोज़ करते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर वो अपने कर्मा का हिसाब ना देना पड़े, दैट्स वाई वो अपने कर्माओं को छुपा रहे हैं, अपनी बहुत सारे कर्म कांडों को वो छुपा रहे हैं, आप तक रिवील नहीं होने देना चाहते। लेकिन उनको ये चीज़ पता चल चुकी है, एंसेस्टर्स के संकेत मिल रहे हैं, उनको कॉन्टीन्यूसली मिल रहे हैं कि सच जितना भी छुपाया जाए वो सामने आ ही जाएगा। नेगेटिविटी उन्हें कभी भी नहीं छुपा पाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर सामने आएगा, फिर क्या होगा। तो लेकिन वो उस चीज़ को अभी इग्नोर कर रहे हैं, और उन कर्माओं को जो उन्होंने पास्ट में किए हैं उनको छुपाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की ये एनर्जी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें ये पता है कि अगर मेरे कर्म सामने आ गए तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा, और इस हिसाब किताब में आपको वो खो देंगे। उनको ये चीज़ कंफर्म है कि आपको वो खो देंगे, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। जब ऐसे कर्म करते हुए डर नहीं लगा तो उन्हें बताते हुए क्यों डरना। लेकिन कहते हैं ना कि गलतियां तो कर देता है इंसान, गलती नहीं, गुनाह, ये गुनाह था, गुनाह तो कर दिया, और अब उस गुनाह को छुपाने का गुनाह और किया जा रहा है, क्योंकि गुनाह को छुपाना भी तो गुनाह ही होता है ना। तो यहाँ पे और गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। तो चलिए आपके लिए क्या गाइडलाइन है, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडलाइन है। ओके, आपके लिए गाइडलाइन है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है उसको आने दीजिए, अपने ऊपर निर्भर रहिए, अपने
बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहिए ताकि आपको किसी भी फैसले के लिए किसी के डिसीजन की ज़रूरत ना पड़े, किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है फूल के कार्ड में कि आप अगर कोई भी रिस्क लेना चाहते हो तो अपने बल पे ले सकते हो, आप कैपेबल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट होना होगा। अगर आप अपने जीवन में ये चेंज नहीं लाओगे तो आप हमेशा दुख दर्द में जीते रहोगे। आपको कभी भी वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत भी है और जो आपको चाहिए, हमेशा से चाहिए, वो रिस्पेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, आपको वो सारे कार्य करने होंगे जिससे आप किसी के सामने भी मदद की भीख ना मांगो। आपको वो काम करने होंगे जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सको, जिससे आप अपने फैसले खुद ले सको। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने कार्य क्षमता को समझिए। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर है जिस हुनर से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली होगी या मिलने वाली है, जिसको शायद आपके एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है जो कि आपने किसी को आपको किसी ने ऑफ़र दिया हो कि आप ये करो तो आपको अर्निंग होगी। हो सकता है आपको कोई ऑफ़र दिया गया हो और आपने उसको इग्नोर कर दिया हो। तो आप किसी भी ऑफ़र को इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो बहुत छोटा काम हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अर्निंग होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम हो पाओगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है अपने अंदर वो मेजर चेंज लाओ। रिस्क लेने की जो आपकी क्वालिटी है, जिसको आपने छुपा रखा है, जिसको आप शायद जान के भी अनजान बन रहे हो, तो वो रिस्क लेने वाली बनो। रिस्क लोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर रिस्क लेने के लिए भी बोला जा रहा है, और रिस्क ऐसा कि आप इंडिपेंडेंट हो पाओ। आप ऐसा रिस्क लो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपकी कार्यक्षमता निखर के आए, जिससे आपको कुछ अर्निंग हो और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सको। और यहाँ पर सेल्फ डिफेंड मेरे मुँह से निकला है, इसका मतलब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी डिफेंस करो, खुद की सुरक्षा करो। अगर आपको सुरक्षा करने के लिए किसी से कंसल्टेशन लेनी पड़े तो लीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कंसल्टेशन लीजिए। सेल्फ डिफेंस और फैमिली डिफेंस ज़रूर करना चाहिए, करना होगा आपको, आप ही कैपेबल हो। तो ये गाइडलाइन थी। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, हमारे प्यारे प्यारे डिवाइन व्यूवर्स के, डिवाइन सोल व्यूवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप अपने जीवन में इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो, अपने जीवन में अपना ये मेजर चेंज कर लेते हो, आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हो और अपने हुनर को पहचानते हो, जो भी आपके अंदर हुनर है, हुनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स, मतलब ब्यूटिशियन जो पार्लर का कोर्स होता है उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है परंतु वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन का जो आपकी स्किल है उसको और निखारिए। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं और वो अपने आर्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई वो अपने आर्ट को किसी के सामने नहीं ला पा रहे हैं। तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है और आप अपने उस ब्लॉकेज को हटा के आप अपने स्किल को निखार सकते हो और आप दुनिया के सामने ला सकते हो, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और उसके बाद आपके जीवन में वो प्रोग्रेस होगी, वो नाम होगा जिससे कि कहते हैं ना, एक आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, आपका एक अच्छा रुतबा होगा, आपके पास पैसा होगा, आप कॉन्फिडेंटली अपने काम करोगे, अपने लिए जो चाहे वो अपने बल पे कर सकोगे। तो ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप अगर रिस्क लेते हो, आप अपने कार्य क्षमता को पहचानते हो, आप अपने हुनर को पहचानते हो, टैलेंट को, तो आप इस पोजीशन को हासिल कर सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके हाथ में खुद का पैसा होगा और आप अपनी मर्जी से अपने पैसे को खर्च कर सकते हो, अपने पैसे से कुछ भी ले सकते हो, अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए, ये थी रीडिंग। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो 11, 1, 10, 8, 18, 19, 8, 88, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 88, या फिर 8 यानी 8 अगस्त किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1988 भी हो सकता है, 14, 9,
90, किसी का 1990 है बर्थ डेट शायद, और 1, 13, 12, 16, 18, 71, 17, 2000, मुझे यहाँ पे 2005 भी दिखाई दे रहा है किसी का, 7, 5, 19, 26, 24, 25, 30, 9 हो गया आई थिंक, 6, ये आपके मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं। अगर मैं कलर की बात करूँ तो ग्रीन एंड रेड कलर वियर किया हो सकता है आपने, ब्लू एंड गोल्डन, कुछ ब्लू गोल्डन का या फिर ब्लैक एंड गोल्डन का कलर आपने कुछ यूज़ किया है ड्रेस वगैरह, या फिर आपके पास कोई मैरून और येलो कलर का कॉम्बिनेशन पहना हुआ हो सकता है। आपके आसपास कोई ग्रीनरी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई ग्रीन वेजिटेबल मुझे दिखाई दे रही है, ग्रीन वेजिटेबल हो सकती है, पालक हो सकता है, कोई लीफी जो होती है लीफ वाली सब्जी वो हो सकती है, और आपके आसपास कुछ ब्लैक चीज़ हो सकती है जिसमें ब्लैक कलर कुछ हो, ब्लैक कलर का या तो ड्रेस से या फिर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आपने कुछ आपके आसपास होता है, आपने कहीं पर जहाँ पर भी आप वीडियो को देख रहे हो या उसके देखने के बाद या पहले आपको कोई ऐसा यंत्र दिखाई दे सकता है, या तो कुबेर यंत्र या फिर लक्ष्मी यंत्र, कुछ इस तरह का यंत्र दिखाई दे सकता है। वो रील में हो सकता है या आपके अचानक मंदिर में, अगर आपने मंदिर में रखा हुआ तो मंदिर में आपकी नज़र जा सकती है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सेल्फ मेड हैं, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सेल्फ मेड है, उन्होंने कभी किसी से भी हेल्प नहीं ली, अपने आप ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बट सेल्फ मेड है। उनको कभी भी किसी भी मतलब पूर्वजों के जिस होता है ना, जैसे पूर्वजों की संपत्ति मिल जाना तो हेल्प मिल जाना, या किसी भाई बंधु ने, नहीं, आप सेल्फ मेड हो, किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है सेल्फ मेड इंसान हो, और आपने कभी किसी से हेल्प नहीं लिया, आपने लोगों की हेल्प की है, और आप ना काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हो। आपके जीवन से जो दुख तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो कलर ब्लू कलर और ग्रे कलर, येलो, वाइट एंड पिंक, वाइट एंड टर्काइश ब्लू, ये कलर आपने वियर किया हो सकता है वाइट एंड येलो भी हो सकता है, किसी ने वाइट एंड येलो मुझे एकदम से दिखाई दिया जैसे, तो वाइट एंड येलो भी किसी ने कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। मुझे कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जिसने रेड एंड येलो, या तो येलो के बीच में प्रिंट है येलो रेड कलर का, मैरून कलर का, कुछ इस तरह का फ्लोर लेंथ गाउन टाइप कुछ पहना हुआ है। तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपना नाम और अपना स्थान ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमें पता चलेगा, हमें बहुत खुशी होती है कि जब आप नाम और अपना स्थान बताते हो। तो थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूवर्स हैं, मैंने अभी उनके नाम नहीं नोट डाउन किए थे, तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं मेंशन कर पाऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी में भी मैं कर पाऊँगी। तो मैं आप लोगों के सभी, क्योंकि कुछ टाइम से थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी, इसलिए मैंने कमेंट के रिप्लाई भी बहुत कम कर पाई हूँ। तो लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी करूँगी, और आपके नाम भी यहाँ पर अनाउंस करूँगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।